पापा ये दोगा काका ऐसा काहे कह रहे हैं? हम इतने दिन बाद अपनी माँ से मिले थे और फिर हमारी माँ के साथ हमारी माँ। चिकू, चुप हो जा बेटा। ये अमोल काका माने बड़के पुलिस साहब को पता नहीं है कि गीता तेरी माँ है बेटा। पहले गीता को बताते हैं, फिर सोचते हैं आगे का रास्ता। जब बड़े साहब को पहले पता चल गया ना गीता तुम्हारी माँ है, तो गीता को बहुत तंग करेंगे बेटा। तो हम क्या करें बाबा? हम कैसे ठीक करें अपनी माँ को? बड़े साहब काका तो उनको घर ले गए। नहीं पता जग्गू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, कौन रास्ता नहीं। जग्गू रुक जा बेटा। ये आंखें नहीं है क्या? ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। है राम जी, ये सब कहाँ रच रहे हैं आप? हम अपनी माँ को पहली बार अपनी माँ के रूप में देखे और उनके साथ ये सब हो गया। राम जी, ऊपर से वो दरोगा काका हमारी माँ को वहाँ घर ले गए। अगर वो घरवा में हमारी माँ को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे राम जी? हम कुछ करेंगे अपनी माँ को बचाने के लिए। आप ही उपाय सुझाते हैं ना, हमको कोई उपाय सुझाइए ना राम जी। आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस हमारी माँ को बचा लीजिए। जब हमारी माँ तारा बन गई थी तब से वो हमको बहुत ही प्यारी है। हम उनको कबू गले नहीं लगाए, उनकी गोद में कबू नहीं सोए, उनके अचरा में कबू नहीं छुपे। वो हमारे सपने में सबसे ज्यादा बढ़कर है राम जी, सबसे ज्यादा। उनको ठीक कर दीजिए राम जी, आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे। हमारी माँ को बचा लीजिए, अब जो कहेंगे हम सब करेंगे। हमारी माँ को बचा लीजिए राम जी, हमारी माँ को बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, कहाँ इतना परेशान हो? आप लोग कौन हैं? हम लोग छठ पर्व की व्रती हैं। जंगल में जलापान के लिए आई थी, लेकिन तुमको ऐसा अपनी माँ के लिए रोते हुए सुने तो तुम्हारे पास आ गए। आपके पास हमारी माँ को ठीक करने का कौन उपाय है क्या? बिटिया, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है और हम लोगों को पता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या दुख है। लेकिन हाँ, छठी मैया है ना, उनके पास हर दुख का इलाज है। वो हर दुख का उपाय करती हैं। छठी मैया वो कौन है? हमको जल्दी से उनके पास ले चलिए ना। हम उनसे कहेंगे कि हमारी माँ को ठीक कर दे। बेटा, छठी मैया के पास नहीं जा सकते, बस उनकी पूजा करके व्रत करके उनके सामने अपना अर्जी दे सकते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है, जो सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करता है ना, तो छठी मैया उसके सब दुख दूर करती है। छठी मैया का व्रत वो क्या होता है? बहुत पुण्य है तुम्हारा। आज छठ व्रत का शुरुआत है और आज ही के दिन तुम पूछ रहे हो छठ व्रत के बारे में। अरे बिटिया, बहुत ही कठिन व्रत है, तपस्या है तपस्या। मगर अपने मन में रमा लो तो छठी मैया सब कुछ आसान कर देती है। आज छठ व्रत का पहला दिन है, नहाए खाए कहते हैं आज के दिन को। ई व्रत मैया अपनी संतान के लिए, बड़े अपने पूरे परिवार के लिए, जीवन साथी एक दूसरे के लिए और संतान अपने माता पिता के लिए करते हैं। काकी, अगर हम ये व्रत करेंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी क्या? हाँ बेटा, अगर साफ और सच्चे मन से छठी मैया का संकल्प करोगी, विचार करोगी और ये व्रत रखोगी तो छठी मैया तुम्हें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। हम ये व्रत जरूर करेंगे काकी। हम छठी मैया से कहेंगे कि हमारी माँ को जल्दी से ठीक कर दे। साक्षात छठी मैया का आशीर्वाद है इस बच्ची पर। नहीं तो इतनी उम्र में तो लोगों को पता भी नहीं होता व्रत के बारे में। और ये देखो, हाँ, व्रत करने का ठान रही है। जब भगवान का इशारा है ही तो काहे नहीं, बच्ची को हम लोग अपने घड़े के पानी से नहला के नहाए खाए की विधि शुरू करवा दे। हाँ जीजी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। हम अपना जल बाद में भर लाएंगे, पहले इनकी पूजा करा लेते हैं।
ई लो। ई लौकी है ना काकी? इका क्या करेंगे? आज यही बनाना घर जाके नहाए खाए के लिए, और इसी मटकी के जल से बनाना। ठीक है काकी। जय राम जी की। बोलो छठी मैया की जय। अब हम जाते हैं राम जी। जय राम जी की जय। छठी मैया। हमें हवलदार से पता चला कि गीता की हालत बहुत खराब है, तो बाप बेटी अस्पताल न ले जाते, उनका बचना भी मुश्किल था। पता नहीं क्या लिखा है नियति में। जब जब ये गीता आती है खाली अपशगुन ही होता है। ये छोकरी को क्या हुआ? लौकी कौन दिया तुझे? ओ ऐसे पूरा भीगी काहे है तू? बड़की अम्मा, आज छठ का ना पहले दिन है। इको नहाए खाए बोलते हैं। हम ये व्रत अपनी माँ के जल्दी ठीक होने के लिए कर रहे हैं। अब ये कौन सिखा दिया तुमको? इतनी छोटी होके इतना कठिन व्रत करेगी? पगला गई है क्या तू? और ये हरीश कहाँ है? बिंदी तू ही समझा इसको। इतना कठिन व्रत है, बच्ची से पूरा हो पाएगा? और ऊपर से कोनो भूल चूक हो गया ना तो अलग। भूल चूक हो गया तो हम छठी मैया से हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे बड़की अम्मा। वो मैया है ना, बच्चों का गलती माफ कर देती है।